हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और बिहार में बड़े पैमाने पर जो है वैकेंसी अभी जारी की जा रही है। उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि बहुत सारे छात्रों को ऑफिसर ग्रेड पर बिहार में नौकरी करने का मौका मिलने वाला है, जिसमें कि नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया और इसका नाम है बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी, या फिर इसको जो कहा गया है वो है आपका प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसमें कि अच्छे खासे पद इस बार हैं। और इसमें अगर आप देखिएगा तो कुल जो है 682 पद हैं टोटल, जिसमें कि अलग अलग कोटिवार उसकी रिक्तियों की संख्या यहां पर दी गई है। अब चलिए एक एक करके इसमें हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे छात्र इसमें पूछ रहे थे सर कि इसमें फॉर्म भरने की तिथि क्या है, इसके अलावा इसमें उम्र सीमा, सबसे इंपॉर्टेंट उम्र सीमा। इसके अलावा बहुत सारे छात्र जो कंफ्यूज हो रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या कोई छात्र हिस्ट्री से ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर कोई एग्रीकल्चर से किया हुआ है, जियोग्राफी से किया हुआ है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई छात्र अगर सब्सिडरी पेपर जो इसमें सब्जेक्ट बताया गया है, अगर उस सब्जेक्ट में आपका सब्सिडरी है, ऑनर्स नहीं है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इसमें जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म इसमें छात्र भर सकते हैं, जिसका उत्तर होगा बिल्कुल यस, अदर स्टेट वाले छात्र भी भर सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टेट के जो छात्र फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी में जो है छात्र जो है फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो पद है योजना एवं विकास विभाग जो बिहार सरकार है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं वेतन स्तर जो इसका 7 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी इसका नाम दिया गया है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो छात्र अपना ग्रेजुएशन जो है अर्थशास्त्र में, गणित में या सांख्यिकी में, इन तीनों में से किसी एक विषय से स्नातक किए हुए फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं सर कि ये मेरा ऑनर्स नहीं है, लेकिन हम सब्सिडरी में जो है इकोनॉमिक्स रखे थे, मैथ रखे थे या सांख्यिकी रखे थे, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका भी उत्तर यहां पर लिखा हुआ है नोट में। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री, मतलब जिनका प्रतिष्ठा है, ऑनर्स पेपर है, या तो वो ऑनर्स किए हैं अर्थशास्त्र में, गणित में या सांख्यिकी में, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर पूरक विषय सब्सिडरी में भी इन तीनों में से कोई एक विषय है तो भी छात्र जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। मतलब कि सब्सिडरी वाले को भी मौका इस एग्जाम के लिए दिया गया है, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सब्सिडरी वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका जो ऑनर्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉमर्स किया हुआ था, अकाउंट्स ऑनर्स, लेकिन उन्होंने सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ा था, 1 साल पढ़ा था, तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। मैथ की इन्होंने फिजिक्स ऑनर्स किया है लेकिन मैथ सब्सिडरी है, तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स है लेकिन सब्सिडरी में स्टैटिक्स या फिर मैथ पढ़े हुए, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, जो चीज यहां पर क्लियर मेंशन किया है। कुल पद जो इसमें है 682 है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी महिलाओं के लिए 35% जो इसमें आरक्षण दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए जो 313 110 जो है रिजर्व है ओमेन कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1 जो है, पिछड़ा वर्ग जो है 2, इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा जो महिला पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में आपका यहां पर आप देख सकते हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में सारी सीटों की संख्या यहां पर बताई गई है, जिसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है अगला एज लिमिट। एज लिमिट को लेकर बहुत सारे छात्र जो है पूछ रहे थे सर कि क्या हम एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल न्यूनतम जो एज रखा गया है 21 वर्ष, और अधिकतम के लिए यहां पर नियम बनाया गया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 37 साल है। तो बिल्कुल बहुत सारे छात्र जो सोच रहे थे कि नहीं भर पाएंगे, बिल्कुल भर पाएंगे। अदर स्टेट वाले भी इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब बोलिए सर कि मैक्सिमम एज कब से काउंट होगा, तो इसका भी उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। जो यहां पर एज बताया गया है, एज के लिए जो कट ऑफ डेट यहां पर दिया गया है वो यहां पर मेंशन किया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एज की जो गणना की जाएगी वो
एक मिनट, ये डेट यहां पर दिया हुआ होगा आपका, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एज की गणना के लिए जो कट ऑफ डेट बताया गया है वो है, मेंशन है यहां पर कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर होगी। मतलब कि जो छात्र 21 वर्ष इस डेट को 1 अगस्त 2024 को इसका 21 वर्ष हो चुका है, फॉर्म भर सकते हैं मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए कि जो छात्र का 1 अगस्त 2024 को 37 साल या उससे कम उम्र है तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सिर्फ जो रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए मिलेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। जो अनरिजर्व महिला कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष हो चाहे महिला हो उनके लिए 42 वर्ष है। और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा। जो भी कैटेगरी है उनमें 10 प्लस कर दीजिए, मतलब कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष है तो उनको 47 वर्ष, उसी तरह हर एक कैटेगरी में उनको 10 वर्ष अतिरिक्त जो है छूट उनको मिलने वाला है। तो बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना है आप लोग को, जो आवेदन प्रारंभ जो होने की तिथि है 1 अप्रैल 2025 से जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी मतलब कि 15 दिन 16 दिन के बाद जो है फॉर्म भरना प्रारंभ होगा, लेकिन तैयारी आपको आज से ही कर देनी है, जो आगे हम थोड़ी देर बाद सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है, जो कि मात्र जो है 19 दिन के लिए 19 अप्रैल तक अंतिम तिथि है। और आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है आपका, परीक्षा शुल्क ध्यान रखिएगा, जमा करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में दोनों अंतर है। तो ये लास्ट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो ये हो सकता है कि मिस्टेक हो। तो मतलब कि मान के चलिए कि 19 तक अंतिम डेट है और 21 तक आप लास्ट पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, 21 अप्रैल तक। अब यहां पर आते हैं कि परीक्षा किस आधार पर होगी। परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ होगा, पीटी होगा। पीटी में क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस के बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फाइनल रिजल्ट में ही तय होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। जो फाइनल रिजल्ट होगा ये मेंस के जो पेपर होंगे उसी के मार्क्स को जोड़कर तैयार किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पीटी में क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या पूछा जाएगा, कितने कितने इसमें पेपर होंगे, सारे विवरण आपका यहां पर दिया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं जो कि एग्जाम लिया जो जाएगा, एग्जाम जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। और इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले पीटी एग्जाम होगा, और पीटी एग्जाम होगा उसमें मुख्य परीक्षा के लिए जो है जितना सीट होगा उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए करीब 600 के लगभग, 550 से 600 के लगभग अगर है, तो अगर मान लीजिए 600 है टोटल, तो 5 6 30, इसका 5 गुना जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। क्लियर है, वो चीज यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा, मतलब कि हो सकता है कि उसके लिए आपको अलग से फॉर्म यहां पर भरना पड़ सकता है। अब यहां पर सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल जो होगा एक पत्र होगा, मतलब एक पेपर की परीक्षा होगी जिसमें कि जो कुल है आपका 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। कहां कहां से प्रश्न रहेंगे, तो सामान्य अध्ययन जीएस में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका बिहार का जीके इसमें तो शामिल किया ही जाएगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इसके अलावा इसमें सामान्य विज्ञान, वही आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसके अलावा सामान्य गणित का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद तीसरा जो सेक्शन इसमें रीजनिंग है, मतलब इन सब के साथ आपको इसमें जनरल साइंस हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग, जो जनरल कंपटीशन में हम लोग सभी पढ़ते हैं, वो सब आपको पढ़कर जाना है। तैयारी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको यहां पर कुछ नया सब्जेक्ट मिलेगा, पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पर आपको यहां पर पूरी कंप्लीट तैयारी करना है, उसी को रिवीजन और सारी चीजों को शामिल करना है आपको। समसामयिकी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, करंट अफेयर जो कि यहां पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है आपका। तो यहां पर हमने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपको सारा चीज हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 पत्र होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा हिंदी का पेपर होगा, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होगा, अर्थ प्रवृत्ति का। इसमें आपको 30% या उससे अधिक लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% या उससे कम अंक लाते हैं, मतलब 30% से कम अंक लाते हैं, तो आपका पेपर 2 जो है चेक भी नहीं किया जाएगा। इसीलिए
हिंदी में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो हिंदी में वही आपका जो पैसेज और जो ग्रामर का पोर्शन रहता है, हिंदी का ग्रामर, हिंदी अनुच्छेद रहेंगे, उसी को पढ़कर उत्तर आपको देना होगा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा जो सब पीटी था उसी के जैसा रहेगा। इसमें भी अगर हम बात करें तो वही जीएस रहेगा। जीएस में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सभी को शामिल किया जाएगा, प्लस बिहार का जीके। इसके अलावा आपका सामान्य विज्ञान वही आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो रहेगा, जनरल मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ये 2 पेपर टोटल आपका मुख्य परीक्षा में होगा। और चूंकि मुख्य परीक्षा में पेपर 1 क्वालिफाइंग है तो पेपर 2 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका फाइनल जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा कि किस छात्र का चयन हुआ और किस छात्र का चयन नहीं हुआ। अदर स्टेट वाले की अगर हम बात करें तो इसमें अदर स्टेट को ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, किसी भी तरह का रिजर्वेशन आप ध्यान रखिएगा उनको नहीं मिलेगा। यहां पर सीधा लिखा गया है बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जो चीज ध्यान में आपको रखना है। बाकी जितने भी छात्र जो बिहार के हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी और फॉर्म अपना जरूर भरेंगे और उसका लाभ लेंगे। अब इसमें अन्य कुछ बातों के बारे में बात करें तो अगला है यहां पर, जैसे देखिएगा जितने भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है यहां पर सारा चीज लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा जितने भी आपका जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट बना लेना है, जो कि एक जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फॉर्म आप भरिएगा उस फॉर्म भरते वक्त जो आपको मूल जितने भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है सब आपको चाहिए। ऑनलाइन पत्र में आपको जितने भी आपको जानकारी देनी है, स्पष्ट जानकारी देनी है, और जो आपका सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आपको जानकारी देनी है। ये चीजें यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो छात्र फॉर्म भरेंगे उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस इसमें है वो भी यहां पर मेंशन है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे इसको। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जो फीस है आपका, जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 540 रुपया। अदर स्टेट वाले ध्यान रखिएगा इसी कैटेगरी में आएंगे। यहां पर तो मेंशन भी किया हुआ है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो कोई भी, मतलब सब अनरिजर्व में आएंगे और 540 रुपया उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 135 रुपया। सभी श्रेणी के जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 135 रुपया। सभी महिला अभ्यर्थी, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए ध्यान रखिएगा, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार के अस्थायी हैं महिला, बाहर वाले नहीं, 135 रुपया उनको लगेगा। अब बोलिएगा सर झारखंड के हैं, सॉरी हम हैं या फिर यूपी के हैं तो मेरा फॉर्म कितना लगेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, 540 रुपया। क्लियर, यहां पर मेंशन किया हुआ है। क्लियर है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करते वक्त ही आपको सारा, जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको सारा डिटेल में आपको डिस्कस कर देंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रोसेस से आपको गुजरना है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब अगले क्लास में जो सिलेबस हमने आपको बताया है डिटेल में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से बुक को रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं, कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र वगैरह हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो भी छात्र तैयारी करने के लिए हमारे संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिनिमम फीस पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसमें कि आपको लाइव बैच आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सभी चीजें आपको उपलब्ध होगी, जो कि हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार सभी छात्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया फेस्टिवल आपके जीवन के लिए जो है नया उमंग लेके आए और सफलता की नई ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाए। तो कड़ी मेहनत के साथ आज से ही लग जाइए, तैयारी कीजिए, चाहे सेल्फ स्टडी या हमारे संस्थान के साथ जुड़कर या फिर अन्य संस्थान, अच्छे संस्थानों से जुड़कर आप आज से ही तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।